डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग चेक करने का। पहले तो गाइस साफ साफ लिखा है एक एक्सियल डायपोल है और नहीं हाँ ये इक्विटोरियल डायपोल है, ठीक है। और एक पी पॉइंट यहाँ पर है जो कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग को इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ठीक है। सो पहले ये निकाल लेते हैं, ये वाई के लिए तो आ जाएगा 2kp/x का क्यूब मतलब डिस्टेंस का क्यूब, ठीक है। तो 2 के जगह डाल दिया 9 × 10⁻9, पी की जगह आ जाएगा इसका चार्ज 2 दिया है ना 2 × 10⁻8, क्यों? क्योंकि -6 तो माइक्रो का और -2/100 बिकॉज 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अपॉन यहाँ से पी तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, 0.4 का क्यूब। अब ये एक इक्वेशन मान लेना, ठीक है ना। सेम ई बी के लिए इक्वेशन बनाओ, ई बी के लिए इस बी भाई के लिए क्या आ जाएगा इस kp/x³ आ जाएगा, ठीक है। तो kp पे डालो 9 × 10⁻9, पी पे आ जाएगा 4 × 10⁻8 अपॉन नीचे आ जाएगा भाई 0.4 का क्यूब, ठीक है। अब ई ए माइनस ई बी कर दो, बहुत चीज़ तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, काट पीटेगा तो देखना 9/16 आ जाएगा और आ जाएगा आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर इंटू 10⁻4। आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर को √2 मान लेने का, ठीक है ना। सो 9/16 √2 इंटू 10⁻4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग से करने का, ठीक है ना। ऐसे बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले तो भाई जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कुछ समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो अपने पास चार्जेस हैं, वो लोग यहाँ कुछ डिस्टेंस में हैं, पर बस क्वेश्चन का टाइप समझो। क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया हो कि आपको मल्टीपल चार्जेस 7 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम दिया है। अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, दूसरा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जो कि अपने को दिया हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है A/r²। और तीसरा लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, यहाँ पे वर्क डन पूछा जा रहा है। सो एक शॉर्टकट दिया गया वी निकालने का, वी शॉर्टकट निकालने का ठीक है। वी कैसे निकलेगा, अगर जैसे ई आपने को क्या दे दिया है A/r² दिया है, तो वी निकलेगा जस्ट A/r कर दो, A/r कर दो। ए कितना है, ए है अपना 9 × 10⁵, आर कितना है, आर है अपना वो 0.09, ठीक है। तो याद आएगा 10⁻7 वी निकल गया। दूसरा नेट चार्ज कैसे निकालें, नेट चार्ज कैसे निकालें के देखो दोनों से डिस्टेंस सेम ना है भाई, 7 माइक्रोकूलम तो ओरिजिन सेम में है, 2 से भी सेम में है, तब मैं Q1 + Q2 कर दो तो यहाँ पर तो 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा। इसको वी से इंटू कर दो, मतलब ये वाला क्या बोलते हैं यार, Q1 + Q2 और वी, तो ये आ जाएगा मेरा 5 ना, हाँ 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 × 10⁻6 इंटू 10⁻7 तो आ जाएगा 50 जूल। और लास्ट में क्या निकालना, ये इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लेना जो कि Q1 Q2 अपन आर होता है, बहुत छोटा आता है 1 से 2 जूल। तो 50 जूल में अगर 1 से 2 जूल कम भी करूँगा तो यही आएगा भाई ऑप्शन था। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग शेयर करने का, ठीक है। सो गाइस हम लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमको कंपेयर करना है EMF ऑफ 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग बोल देते हैं इस पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड एरर प्रोपेगेशन, जो ये तो सबको पता है इसकी EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि E1/E2 इज L1/L2, L1/L2 दिया हुआ है अपने को 150, ठीक है। लिस्ट काउंट भी दिया है देखो, और इस सबको मैं मान लेता हूँ रेशियो, तो मैं रेशियो मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो रेशियो मेरा हो जाएगा L1/L2, तो इसको मैं क्या या रेशियो को मैं डेल रेशियो अपॉन, और ये कौन सा कलर है भाई, ये डेल रेशियो अपॉन रेशियो लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल टू डेल L1 + डेल L2 अपॉन L1 + L2 लिख सकता हूँ। डेल L1 और L2 क्या है, लिस्ट काउंट नहीं दिया तो 1/200 + 1/150, इसको 100 से इंटू कर देना ताकि परसेंट एरर जो भी निकल जाएगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आंसर आ रहा है ना भाई, वो आंसर हम लोग आ रहा है 1.17। अब ऐसा ऑप्शन का दिया नहीं है क्योंकि एंटी भाई ने खेल दिया थोड़ा सा। एंटी भाई देखो अगर आंसर तो ही आएगा भाई फिक्स है। अब अगर ऑप्शन दिए नहीं तो एंटी ने क्या किया, 200/150 को डिवाइड किया, इसको डिवाइड करके आया 1.33, उसको इस मल्टीप्लाई कर दिया 1.17 से, देख रहे हो इन लोगों का दिमाग। तो उसके बाद इन लोगों का वो 1.55 अप्रोक्सीमेट कुछ लाए होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन असली आंसर 1.17 ही होगा। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का है। तो मैंने इंडक्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
पहला तो गाइस यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन दिखने में लगेगा अरे भाई बहुत है, बट बहुत ही फालतू में दिया है, ठीक है ना। सोलेनोइड का बात चल रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में RMS का पूछा हमने, क्या क्या करने क्या है। तो गाइस सोलेनोइड का फ्लक्स का वैल्यू याद रखो, फॉर्मूला गाइस फ्लक्स क्या होता है, बी का फॉर्मूला उसका याद ही है। तो बी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा म्यू NI और पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका करंट निकालने के लिए EMF अपन मैं आर कर सकता हूँ, तो EMF निकाल लेते हैं। EMF क्या आता है, डी फ्लक्स बाई डी टी आता है। डी फ्लक्स बाई डी टी जब निकालूंगा तो मैं ये आया मेरा म्यू एन पाई आर का स्क्वायर I0 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा एक बाहर भी आएगा, ठीक, ओमेगा एक बाहर भी आ जाएगा ना, ओमेगा अपॉन अपॉन ओमेगा अपॉन, मतलब डिफ्रेंशिएट करिए ना, हाँ इतना आएगा, ठीक है। अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो आई मेरा बन जाएगा EMF इंटू आर, ठीक है। तो EMF क्या है अपना, EMF का वैल्यू फिर ले लेता हूँ, म्यू एन पाई आर स्क्वायर ओमेगा I0 साइन ओमेगा टी और अपॉन √2, क्योंकि आई आर एम एस को हम √2 लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर भाई डालना। तो कलर को चेंज करेंगे यार, बहुत टाइम से ये ठीक है। फिर देखो अभी क्या कर, म्यू की जगह पे तो को पता है 9 × 10⁻⁻, सॉरी म्यू की जगह तो कोई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डालना, ठीक है। एन के जगह पे डालते हैं 500 पाई, फिर आर रेडियस 1 सेंटीमीटर तो 10⁻⁻2 या 4 आएगा, रेडियस 10⁻⁻4 आ जाएगा, और 1 सेंटीमीटर, हाँ तो सही है, 10⁻4 आ जाएगा। फिर ओमेगा वैल्यू 10⁻3, करेंट का वैल्यू 10 दिया है, 10 लिख लेना। साइन ओमेगा टी, हाँ तो करंट का वैल्यू लिख दिया ना, ठीक है। करंट की वैल्यू यहाँ पर लिख लेना, और फिर सॉल्व करना, इससे को सॉल्व करना, लास्ट में इतना 197 करके आएगा ऑप्शन। और डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फील्डिंग से करने का, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का डरने का नहीं। पहले बोला कि ये अभी लिक्विड है, ए का मोल 3 मोल लिया, तो एक्स से कितना आ जाएगा, एक्स से आ जाएगा अपना 3/4 और एक्स बी का आ जाएगा 1/4, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन का पैसा दे दिया है 500, तो 500 इक्वल टू हो जाएगा मेरा P0A और 3/4 प्लस P0B और 1/4। तो क्या एक इक्वेशन बना देना कि आपने कहा 2000 इक्वल टू 3 P0A प्लस P0B, ये इक्वेशन पहला बनेगा, इसको मान लेना। ऐसे ही फिर सेकंड के लिए इक्वेशन मान लेना 520, और क्या आ जाएगा P0A के साथ एक मोल ए का बढ़ा दिया गया है ना, तो 4/5 आ जाएगा, प्लस P0B के साथ कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना, तो ये 2600 इक्वल टू 4 P0A प्लस P0B। तो ये सेकेंड इक्वेशन से क्या करना, पहला इक्वेशन माइनस करना, 600 इक्वल टू आएगा P0A, और अगर P0A 600 है तो P0B कितना हो जाएगा निकाल देना। फिर अगर P0A 600 है तो P0B कहीं पुट करना, वो आ जाएगा आपका 200 आई थिंक, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 200। ऑल द बेस्ट।